हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और एसएससी ने कल नोटिस जारी किए 2 एग्जाम्स के, लेकिन होना चाहिए था जिसमें सिलेक्शन पोस्ट 14 के एग्जाम भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है वो सीजीएल एग्ज़ाम्स में बीच में केवल वही एग्ज़ाम है। अगर ये एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाता, इनके आसपास हो जाता, नोटिफिकेशन आ जाता, तो उससे कंफर्मेशन ये मिल जाती कि एसएससी सीजीएल 2026 टीयर 1 एग्जाम कब होगा। लेकिन एसएससी ने केवल 2 एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला, और जो बहुत छोटे एग्जाम है। छोटे तो नहीं कहूंगा क्योंकि यहां पर भी तो पोस्ट मिलती है, यहां पर भी तो सिलेक्शन होता है। हाँ, संख्या कम है तो कहीं ना कहीं एसएससी ने भी उन एग्जाम्स को आगे किया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, और सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम कब तक हो सकता है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि एसएससी सीजीएल 2026 जिसमें लगभग 31 लाख कैंडिडेट हैं, और बाकी सीएचटी और स्टेनो में कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर जिसका पेपर 8 सितंबर को है, जो एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है एग्जाम से संबंधित, और 9 से 12 स्टेनो एग्जाम ग्रेड सी व डी के लिए। अब ध्यान से समझे आप, देखिए 8 और लगातार उसके बाद 9 से 12, तो क्या यहां पर यह नहीं हो सकता था कि सिलेक्शन पोस्ट 14 का एग्जाम 13 से या 15 से 25 तक, 27 तक हो सकता था, और ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता था। लेकिन एक बड़ा इंपैक्ट क्या है भाई यहां पर आपके लिए, कि अगर वो यहां पर फिक्स हो जाता तो एसएससी सीजीएल की राह बिल्कुल आसान हो जाती। अब बीच में रुकावट क्या बना हुआ है, केवल सिलेक्शन पोस्ट, और सिलेक्शन पोस्ट में 3 लेवल है, ये प्रत्येक कैंडिडेट को पता है, जिसमें 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। अगर ये पेपर यहां पर हो जाता तो बात सारी कंप्लीट हो जाती। लेकिन देखें, क्योंकि ये एग्जाम बहुत छोटे हैं, कम समय में, मतलब यहां पर आप समझ पा रहे हैं 9 से 12, 9, 10, 11, 12 और 8 तारीख को ये केवल 6 या 7 दिन का जो एग्जाम है ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा पेपर में इरेगुलरिटी पाई गई तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपने देखा नीट एग्जाम्स के संबंध में, अगर पेपर में थोड़ी सी भी इरेगुलरिटी पाई गई तो फिर ये एसएससी सीजीएल जो चेयरमैन है ना, नहीं एसएससी सीजीएल तो नहीं कहूंगा, एसएससी चेयरमैन, उनका पद बिल्कुल जा सकता है। अगर पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई, लीक हुआ, इरेगुलरिटी हुई, स्टूडेंट्स को उन इरेगुलरिटी का सामना करना पड़ा, उस तथ्य के सामने आया कि पेपर कहीं ना कहीं लीक है, पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं एसएससी इसी वजह से, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसमें एग्जाम, क्योंकि कैंडिडेट्स के एग्जाम लीक हो रहे हैं, एग्जाम में गड़बड़ी है, धांधली हो रही है, उसी को देखते हुए हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अगर ये एग्जाम, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट का पहले एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो, अगर ये, क्योंकि बड़े हैं, करीबन 12 से 13 दिन, सीजीएल तो और भी ज्यादा लंबा चलेगा, अब वो कब तक चलेगा वो भी बताएंगे। लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी भी गलती हुई एसएससी से, गवर्नमेंट से, तो फिर ये एसएससी चेयरमैन भी अपना पद को संभालने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए एसएससी ने भी उन सभी प्रिकॉशन, सभी उन पॉइंटों को बहुत बारीकी से देखने के लिए कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, किस तरह रोका जाए, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। क्योंकि यहां पर जो लैब में पेपर होंगे ना, वो लैब अगर ब्लैकलिस्ट हुई या जिनमें पेपर पहले से लीक है, अगर इस तरह की लैब को दोबारा से मौका दिया गया होगा और वो फिर सामने आ जाता है ना, फिर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। हाँ, अब बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट 14 एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए, अगर एसएससी चाहती तो यहां पर नोटिफिकेशन आ सकता था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और नोटिफिकेशन एक नहीं है, नोटिफिकेशन सारे के सारे आ सकते थे। लेकिन जब नोटिफाई कर दिया तो फिर एग्जाम कराना बहुत जरूरी हो जाता है, और ये 2 एग्जाम है, ये एग्जाम आसानी से हो जाएंगे, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं है, इतने ज्यादा कैंडिडेट नहीं है।
लेकिन इसमें आप ये मान सकते हैं सीजीएल में जो 31 लाख कैंडिडेट हैं, अगर 50-55% कैंडिडेट भी अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम तो भी 15 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठेंगे। सिलेक्शन पोस्ट में कम है, लेकिन 2026 से पहले जब सिलेक्शन पोस्ट के 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें जो इरेगुलरिटी थी, अगर वो यहां पर सामने आ जाती है तो फिर इंपैक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम कब तक हो सकता है? देखिए, अगर एसएससी इसी तरह चलती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक, कोई पॉइंट इस तरह का नहीं उठता है, तो एग्जाम आप ये मान सकते हैं 15 से 18 के आसपास स्टार्ट हो सकता है। किसका? सिलेक्शन पोस्ट का। अब 15 से 18 तक अगर एग्जाम स्टार्ट हो भी जाता है, अगर हम ये मानते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, बिल्कुल एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो भी आप ये मान सकते हैं 12 से 14 दिन तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम्स लेंगे। और जैसे ही 12 से 14 दिन, वो तब है जब अगर एसएससी प्रोसेस में चलती है, और अगर नहीं चलती तो फिर इसका मतलब यह है कि आपका एग्जाम अक्टूबर में 100% हो गया। अगर यहां से थोड़ा सा भी शिफ्ट हो गया सिलेक्शन पोस्ट इन डेट्स के बाद, तो आप ये मान सकते हैं आपका जो सीजीएल एग्जाम है ना, वो फिर इससे इंपैक्ट करेगा। और ये केवल ये एग्जाम नहीं है, अभी जो एसएससी का जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है 2026 का, वो साथ साथ सीपीओ का नोटिफिकेशन है, वो साथ साथ एमटीएस का नोटिफिकेशन है, वो तो ये जो नोटिफिकेशन है ये कब तक आएंगे? जो एसएससी ने डेट दी है वो तो बहुत दूर की है, मतलब जो डेट दी थी वो कभी की जा चुकी है। तो टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर जब अगर उस पर अमल ही नहीं हो रहा, लगभग 2-2, 3-3 महीने आगे चला जाता है, फिर उस टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर की कोई जरूरत भी नहीं है। बात तो यही है, क्योंकि पहले जब एसएससी एग्जाम्स होते थे तो जो टेंटेटिव कैलेंडर है वो लगभग वहां से स्टार्ट हो जाता था। डेट कहीं ना कहीं चेंज होती थी, पर लगभग वो मंथ में स्टार्ट हो जाता। अब की बार क्या दिया था सीजीएल? अगस्त और सितंबर था, और अगस्त में कोई यहां पर पेपर नहीं है जो 2026 के हैं। सितंबर में पेपर है, वो भी मिड तक, और उसके बाद एक बड़ा एग्जाम है। फिर सीजीएल का जो सितंबर में था, अगस्त सितंबर, वो तो आगे चला गया, मतलब 1 महीना और डिले हो गया। अगर इसके आसपास भी चले तब भी, तो एसएससी को इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने पहले से ही बताया, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो फिर बड़ा इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं। मैंने ये भी बताया कारण क्या है। देखें, क्योंकि कारण आपने दिल्ली में देखा, कारण आप झारखंड में देख रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट जो अगर तैयारी करता है, अगर उसको समय पर क्या एग्जाम, उसका रिजल्ट और रिजल्ट के प्रति अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है, समय सीमा तय हो जाती है, आपका जो ज्वाइनिंग है वो उसकी समय सीमा तय हो जाती है। लेकिन ज्वाइनिंग भी एक थोड़ा सा प्रोसेस है, जो बाद में सिलेक्टेड कैंडिडेट कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने बहुत जम के तैयारी की है, वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो जाए या किसी और कारण की वजह से बाहर हो जाए, तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है। और ये एसएससी को पता है, इसलिए एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो लेके आना चाहिए था, क्योंकि अब सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम ही डिसाइड करेगा एसएससी सीजीएल एग्जाम 2026 का टियर 1। अब ये कब तक लेके आते हैं एसएससी, कितनी उतावलापन में है, क्या जल्दी करेगी या समय और लगेगा, वो तो एसएससी पर ही डिपेंड है। बाकी प्रोडिक्शन करते रहें, प्रत्येक कैंडिडेट, प्रत्येक जो टीचर है वो प्रत्येक प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन एसएससी जिस दिन से नोटिफिकेशन निकालेगी एग्जाम तो उसी दिन होगा। तो ये प्रेडिक्शन केवल आपकी तैयारी के लिए हो सकती है कि तैयारी आपकी कहीं ना कहीं कम रह गई है, तो अपनी तैयारी को ठीक करें। जो 2026 की नोटिफिकेशन आएंगे वो कब आएंगे उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि एज भी फैक्टर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो कैंडिडेट 2 दिन से भी ओवर एज हो जाता है, उसे पता है कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है लास्ट ईयर में, खासकर कैंडिडेट वो। तो सिलेक्शन पोस्ट ही एकमात्र आपका एग्ज़ाम है जो डिसाइड करेगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा या मिड अक्टूबर में होगा या एंड ऑफ सितंबर में होगा।
और एसएससी कितनी जल्दी इस एग्जाम्स को करती है वो भी इम्पैक्ट करेगा।